शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताण नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायाण नमो लोये सवसाहुणम। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर प्रसंग चल रहा था, शांति की पहचान की बात चल रही थी, है ना। हम सब चाहते तो हैं, बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है शांति, है ना। सुख शांति समृद्धि, ये सभी चाहते हैं। स्पेशली हम सब जो गृहस्थ हैं वो समृद्धि की भी बात करते हैं। भले ही जो ब्रह्मचारी हैं या मोक्ष मार्ग पर बढ़े हुए हैं, है ना, वो कहेंगे अच्छा हमें सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहिए। तो वो थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर देते हैं कि हमें सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहिए। चाहिए तो सुख और शांति, लेकिन सच्ची। सच्ची का अर्थ है, अगर सच्चा वर्ड यूज करा, इसका मतलब कि कुछ है जो सच्चा नहीं है ना। तो हमें बताया गया फिर कि 4 प्रकार की शांति है। उसमें जो पहली 3 है वो सच्चा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो त्यागी व्रती हैं, साधक हैं, वो पहली 3 की तरफ वर्क नहीं करते। उनका फोकस कहाँ रहता है? चौथी शांति की तरफ। ठीक है, तो पहली 3 कौन सी थी? पहली, सबसे पहली जो थी वो अपने शरीर के सुख के लिए कार्य करना, है ना। अपनी भूख मिटाना, अपनी भूख प्यास मिटाना, अपने शरीर की कोई तकलीफ को दूर करना, है ना, और अपने शरीर को कंफर्ट देना। ठीक। बहुत ज्यादा थक गए तो अच्छे कंफर्टेबल बेड पर लेटकर एकदम से ऐसा अंदर से निकलता ना, अरे वाह शांति पड़ी, है ना, आराम मिला, ऐसा। तो वह क्या है? वह जो भाव है वो शांति का, वो सेल्फ जेनरेटेड शांति है, अपने शरीर के लिए, राइट। दूसरा हमने देखा था, जब हम अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के बाद, कर्तव्य क्या है? अगर हमने अपना परिवार बनाया है तो परिवार के सदस्यों को सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। तो वो दूसरे नंबर की शांति हो गई। तीसरे नंबर की शांति हो गई जहां हमारा निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करना। वो हमारा कुछ नहीं लगता, फिर भी मानवीय मूल्यों पर हमें लगता है कि उसको भी तकलीफ हो रही है, मैं उसकी तकलीफ को दूर करूं, ठीक है ना। तो ये तीसरे प्रकार की शांति। पहली 3 में से देखा जाए तो तीसरी शांति में थोड़ा अच्छा बेनिफिट या अच्छा फील ज्यादा आता है, ठीक है ना। जब किसी अ, अनजाने पर्सन को तुम सपोर्ट करो, राइट, किसी गरीब को सपोर्ट करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी बीमार की औषधि करा दो, राइट, जो कि आपका कुछ नहीं लगता। कर्तव्य वालों के लिए तुम करते ही हैं, लेकिन जो हमारा कुछ नहीं लगता, हम उसको जब सपोर्ट करते हैं तो अंदर में कुछ बेटर और लगता है पहली 2 के कंपैरेटिव। लेकिन एक और शांति है जो कि साधक फॉलो करता है, जिस जो कि फोकस किसका, जो एक साधक है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है, उसको चौथी शांति की पहचान होनी जरूरी है। तो अब उसकी पहचान कैसे कराएं? तो क्योंकि आज तक महसूस नहीं की, पहली 3 तो हमने कभी ना कभी महसूस करी है, इसलिए उसको रियलाइज करा दिया, उसका एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन जो चौथी शांति है
उसका एग्जाम्पल संभव नहीं। इसलिए कहा कि संभव तो एग्जाम्पल तो उसका देंगे ना जब कभी महसूस करी हो। इस वाली शांति को शायद ही हम में से किसी ने महसूस किया हो। इसके प्रति संकेत मात्र मतलब थोड़ा सा आइडिया जरूर दिया जा सकता है, लेकिन इसका अनुभव नहीं कराया जा सकता कि हाँ ये ऐसी होती है। ठीक है, तो क्या कहा, वह अकथनीय है और केवल अनुभवनीय है। अपने अंदर में हम सब अपने अपने लेवल पे उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कहकर अनुभव कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना मात्र इसके संबंध में अवश्य अनुमान कराया जा सकता है कि ये तीसरी कोटि की जो शांति बताई थी उससे भी अनंत गुणी है इसकी निर्मलता, यानी उससे जो फीलिंग आती है ना, वो थर्ड नंबर की वाली जो शांति है उससे अनंत गुणी है, यानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसका कारण भी बता दिया कि इसमें हमारे अंदर क्या है, साम्य भाव है, निरभिलाषिता, कुछ करने पाने की कोई इच्छा ही नहीं है। ठीक है ना, पहली वाली में क्या था, पहली दूसरी तीसरी इन सब में कोई ना कोई इच्छा थी, मैं दूसरे के लिए कुछ करूं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, है ना, अपने शरीर को कंफर्ट देकर शांति पाऊं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई इच्छा ही नहीं है, निरअभिलाषिता तथा दृष्टि की व्यापकता। जिसके पास व्यापक दृष्टि नहीं है वो कभी भी इस चौथी शांति को महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है दृष्टि की व्यापकता, इसको अपन आगे देखेंगे। चारू जी अपने हाथ रेस किया। जी, जी, नहीं। चालू जी, जैसे हम जब पूजा या मंदिर जाते हैं, तो भी मन में बड़ी शांति महसूस करते हैं। तो ये हम कौन-से नंबर की तीसरी शांति में वो करेंगे? अम, इसको हम पहली या दूसरी में ले सकते हैं, दूसरी में इसलिए क्योंकि जो पूजा, उपासना, देव पूजा, है ना, और गुरु उपासना, ये सब क्या है, श्रावक के छठ आवश्यक हैं, कर्तव्य हैं। राइट, हाँ, ओके, तो हुँ। अगर उसको उसमें अच्छा लग रहा है करके तो उस कैटेगरी में आए। ओके, जय थैंक यू। जिनेंद्र, आप क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने ये पूछा था कि जब हम पूजा करते हैं मंदिर में जाकर और हमें अच्छा लग रहा होता है ना, वो किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, कर्तव्य वाली में। हाँ कर्तव्य है ना हमारा, पूजा करना, हाँ। आरती करना, हम्म, है ना, दान पूजा करना, ये सब हमारे चलते सेकंड नंबर वाला हो गया। सेकंड और थर्ड के बीच में ले सकते हैं, बेटर है। अच्छा। प्योर सेकंड भी नहीं है क्योंकि वो परिवार से रिलेटेड नहीं है ना, तो सेकंड हाँ। थर्ड के बीच में। ठीक है, तो अभी चौथी की बात चल रही है। ठीक है, अब उसका कह रहे हैं कि बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी निषेध का आश्रय लेकर, है ना, जैसे आ, गिलास है ना, एक गिलास में पानी है, आधा भरा है। ठीक है ना, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है ना, और आधा भरा है। आधा मतलब उसका निषेध करके बता पा रहे हैं कि हाँ आधे में पानी नहीं है। ठीक है, उससे पता चल गया कि आधे में है। ठीक है, तो ये कहलाता है निषेध के आश्रय पर। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा क्या है, अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देती। तो जो भी दिख रहा है उसको अलग करते जाएं तो हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्या है, निषेध का आश्रय लिया जाता है। जो दिख रहा है उसको हटा दें तो आत्मा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कि जिसको हम किसको बता पा रहे हैं, जो दिख रहा है, क्योंकि जो दिखता ही नहीं है उसको कैसे बताएं, है ना। तो उसको बताने के लिए किसका आश्रय लेना होगा, निषेध का, या जो दिख रहा है उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसके ऑपोजिट, शांति का ऑपोजिट क्या है, अशांति है। ठीक है ना, तो जो अशांति है या जहां अशांति का अभाव है वहां यह शांति है। ठीक है, तो उन अशांतियों के बारे में क्या बताया कि जैसे जहां चिंताएं, अभिलाषाएं अथवा विकल्प व बुद्धियों का अभाव होता है वहां ही वह शांति है। तो अब कोई सोचेगा, अरे
मेरे तो परिवार की चिंता भी आ जाती है यहाँ पर। नहीं, लेकिन कैसी भी चिंता, चिंता मतलब कैसी भी सोच, ठीक है ना? कैसी भी इच्छा, किसी भी प्रकार की, अथवा विकल्प, संकल्प विकल्प, ये करना वो करना, है ना? वह बुद्धियों यानी लॉजिक, उसका सबका अभाव हो जाए, वहां ही वह शांति है। जब कुछ ना रहे, ब्लैंक हो जाए, है ना? परंतु इसके साथ में रहने वाले साम्यता व व्यापकता के विशेषण इसमें कुछ विचित्रता बता रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैंक होना तो फिर हम कहते हैं कि जा कुछ लोग ना ऐसे ही बैठे बैठे कुछ नहीं सोच रहे होते और कहते हैं हम ब्लैंक हो गए। क्या वह शांति की अवस्था है? नहीं। जोन आउट हो जाते हैं ना, कई बार कहते हैं पता ही नहीं चला कहाँ समय निकल गया, जोन आउट हो गए। क्या वह शांति की अवस्था है? नहीं, क्योंकि साथ में अवेयरनेस जरूरी, साम्यता व व्यापकता, ये दो चीजें साथ में होनी जरूरी है। ठीक है ना? तो जो जोन आउट हो गए उसमें क्या है? अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, यह शांति वास्तव में सुषुप्तिवत केवल अभावात्मक नहीं है, बल्कि कुछ सद्भावात्मक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक हो गए तो हम शांति की स्टेट में पहुंच गए, सच्ची शांति की स्टेट में पहुंच गए, है ना? कई दर्शन ऐसी बात करते हैं, शून्य की बात करते हैं, ठीक है ना? अ, निर्विकल्प अवस्था की बात करते हैं, लेकिन वो निर्विकल्प अवस्था खाली मन को शांत कर लेने से नहीं होगा। हम साम्य भाव व्यापकता की दृष्टि वो भी जरूरी है, तो सद्भाव भी जरूरी है। अदरवाइज स्वप्न दशा में भी निर्विकल्पता होती अवश्य है, पर उसका कारण तो वह अंधकार जिसमें अंतःकरण शून्यवत हो जाता है, क्योंकि उस समय वहां कुछ दिखाई देता ही नहीं। तो रात को जब स्वप्न आ रहे होते हैं, या नी स्वप्न एक्चुअली, स्वप्न रहित अवस्था में जो सोना होता है, स्लीपिंग, है ना? तो कह रहे हैं कि वहां भी तो निर्विकल्पता है, हमें कुछ याद ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन वहां पर वह अंधकार जिसमें अंतःकरण शून्यवत हो जाता है ना? वहां पर क्या हो गया? वहां पर हमारा सब कॉन्शियस तो चल रहा है, लेकिन कॉन्शियसली हमें कुछ नहीं पता। ठीक है ना? कॉन्शियसली हमें कुछ नहीं पता, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर शांत हो गए। ठीक है, तो जो स्वप्न की दशा है उसको भी यह नी स्वप्न की दशा जो है, सोते हुए की दशा है, वह भी शांति की अवस्था नहीं है। ठीक है? पदार्थों का ही नहीं बल्कि ज्ञान के भास का या चित्त प्रकाश का भी अभाव हो जाता है वहां। परंतु जिस शांति की तरफ मेरा संकेत है वह प्रकाश स्वरूप है, ऐसा प्रकाश जिसमें अखिल विश्व युगपत अपने कार्य में व्यस्त दिखाई दे, जिसमें यह विश्व एक महान नाट्यशाला के रूप में दिखाई दे। तो यहाँ पर जो अ, मेरा संकेत प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश का मतलब यहाँ पर ऐसा मत लीजिएगा कि कुछ लाइट जल जाती है। ठीक है, प्रकाश का मतलब है दृष्टि में आना। ठीक है, तो दृष्टि में क्या आएगा? अखिल विश्व, पूरा विश्व युगपत अपने कार्य में व्यस्त दिखाई दे, यानी हम बहुत ब्रॉडर सेंस में, जैसे बोलते हैं ना, लेट्स से आप कभी एयरप्लेन में ट्रैवल किया, ये सभी ने किया ही है, राइट? तो जब एयरप्लेन टेक ऑफ करता है तो हमें चीजें छोटी 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 दिखती हैं और एरिया बड़ा होता जाता है, राइट? थोड़ी देर पहले हम जिसे अपना घर कह रहे थे, अपनी गली कहते थे, अब वो छोटा 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 होता जा रहा है और आपको बड़ा सा सब कुछ ऐसा लग रहा है, सब अपने अपने काम में अपने आप लगे हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से हमारी दृष्टि कैसी व्यापक हो जाती है, जिसमें हमें अखिल विश्व, पूरा विश्व अपने आप अपने कार्य में लगा हुआ दिखाई दे, जैसे सब कुछ कार्य अपने आप हो रहा है। प्रकृति अपने आप, नया पौधा निकलता है, नया वो मरता है, दूसरा पौधा निकल रहा है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। उसको क्या कहा? अखिल विश्व, विश्व जो है
अपने कार्य में व्यस्त दिखाई दे। ठीक है, तो ये क्या है, ये व्यापक दृष्टि है। दृष्टि की व्यापकता की जो बात की थी ना, ये व्यापक दृष्टि है। ऐसी दृष्टि उस शांति को जिसने महसूस किया, चौथी शांति को, उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, उसकी दृष्टि में इतनी व्यापकता आती है कि फिर उसे मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी सोसाइटी, है ना, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। उसकी दृष्टि में पूरा विश्व एक साथ दिख रहा होता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। यूनिवर्स का हर काम अपने आप हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए कहा कि यह विश्व एक महान नाट्यशाला के रूप में दिखाई देता है, जिसे मैं दर्शक बनकर केवल देखता मात्र हूं, देखना जानने वाला बन जाता हूँ, पर उसमें क्या और क्यों करने को मेरे लिए कोई अवकाश नहीं है। तो ये सब जो बता रहे हैं, ये दृष्टि की व्यापकता की बात कर रहे हैं कि कैसे होती है दृष्टि की व्यापकता। जब पूरा विश्व हमें ऐसा लगे जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है, कि कोई एक महान नाट्यशाला चल रही है। ठीक है, सब अपने अपने रोल कर रहे हैं और जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं जैसे, और नाट्यशाला में जैसे सब अपने अपने रोल प्ले करके चले जाते हैं, ऐसे ही इस संसार में भी सब अपने अपने रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब अपने आप चलता जा रहा है। और मैं क्या हूँ, मैं बस उस होते हुए चीजों को बस देख रहा, है ना। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सबका विचार नहीं आता। बात समझ में आ रही है? हाँ नंदा जी, आप इसमें। एक्चुअली मुझे ना मतलब दोनों बातें सुनी हैं और फिर लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे अभी आपने कहा कि अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत करो, हम्म, अपने मतलब ये सारा विश्व और सारी सराउंडिंग्स आपकी एक मतलब स्टेज है जहाँ पे सब लोग आके अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम्म, और कभी कहते हैं कि नहीं, सब कुछ बदला जा सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं है, इवन कि डेथ और लाइफ, कब आपको जीना है कब मरना है, ये हम्म। भी फिक्स नहीं है, दैट कैन बी चेंज। तो आप इसको मतलब ऐसे अलग होकर कैसे बैठ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, देखो, पर्सपेक्टिव और टॉपिक अलग अलग चीजें हैं, है ना। यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो शांति का है। शांति अगर हमें महसूस करनी है, चौथी शांति, ठीक है, उसको महसूस कैसे कर सकते हैं? अगर हम संकल्प विकल्पों में रहेंगे, मुझे ये करना है, ये मेरा कर्म है, मेरा कर्म का उदय चल रहा है, ये क्या हो गया, बुद्धि, लॉजिक, है ना। तो अगर हम इसमें इंडल्ज रहेंगे तो फिर हम उस शांति को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले ही बता दिया, चिंताओं, अभिलाषाओं अथवा विकल्पों व बुद्धियों का अभाव होता है। तो जब हम शांति की, चौथी शांति की बात करेंगे, तब हमें उस पर्सपेक्टिव को फॉलो करना होगा जहां सब कुछ अपने आप हो रहा। ठीक है ना। इस समय मेरा पुरुषार्थ क्या होगा? मेरा पुरुषार्थ सिर्फ देखने जानने मात्र बने रहना मेरा पुरुषार्थ है। ठीक है ना। तो वहां भी पुरुषार्थ तो है, लेकिन कैसा पुरुषार्थ? सिर्फ देखने जानने वाला बनकर रहूं। ठीक है, तो ये सिर्फ उस शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमें कहा जाए कि हमें कर्म काटने हैं, ठीक है ना, तो फिर हम व्रत उपवास की बात करेंगे, कुछ करने की बात करेंगे, तब वहां पर वह चौथी शांति की बात नहीं आएगी, क्योंकि हम कुछ करने में बिजी हो गए। हमारा मन जो है विकल्पों में, है ना, कुछ सोचने में लग गया कि मुझे क्या करना है। लेकिन लेट से किसी ने व्रत उपवास किया है किसी दिन, है ना, अब उसे करना धरना कुछ है नहीं। लेट से ऐसा मान लेते हैं कि उसका कुछ नहीं करना, उसको अपना अकेले अपनी जिम्मेदारी थी, आज उसका उपवास है, कुछ करने के लिए नहीं है, वो शांत बैठ गया। ठीक है ना। अब शांत बैठ गया तो क्या करे? अपनी उस व्यापक दृष्टि से महसूस करे कि ये विश्व में सब कुछ अपने आप चल रहा है। ठीक है ना। और मैं सिर्फ देखने जानने वाला,
तो अंदर से किसी तरह का कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, कुछ करने धरने को नहीं रह जाएगा कि मैं क्या करूं जब सब अपने आप हो रहा है। ठीक है ना? बात समझ में आई? अलग अलग। हाँ, वो बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन ये चीज थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा देर तक अगर ऐसे बैठकर और सोचें कि चलो हम तो शांत बैठे और सबका काम अपने आप से हो जाएगा, तो थोड़े समय के लिए तो हाँ, ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए तो नहीं देखो, पॉसिबल। अपन गृहस्थ है ना, इसलिए ऐसी हाँ हाँ कह रहे हैं, है ना? सोचिए आप, जो चौथी शांति है, सिद्ध अवस्था है ना? सिद्ध तो अनंत सुख को हमेशा के लिए भोग रहे हैं। ठीक है ना? वहां पर कुछ करने धरने का नहीं रहता, वहां पे आत्मा का काम क्या है? ज्ञान दर्शन। बस उसी में ही वो लगे हैं। ऐसे ही जो साधु महाराज भगवान होते हैं, राइट, वो भी यही करते हैं। डेली उनका एक टाइम खाना भोजन होता है, उसमें भी कभी कभी उपवास हो जाता है। तो उसके बाद वो क्या करें? घंटों घंटों की सामायिक करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं उनके लिए तो ठीक है। हाँ, बस उसी की बात करें। तभी हमारे को कहा ना ऊपर कि इसको इसको बताना भी मुश्किल है, शायद ही किसी ने इसको महसूस किया हो। हम जैसे, हाँ हम ठीक है। लोग बैठ ही नहीं पाते उतना शांत। हाँ, उतनी देर के लिए नहीं बैठ। हमें सही है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। हम्म। ठीक है ना? इसीलिए ठीक। तो, लेकिन हमें पता तो रहना चाहिए ना कि चौथी शांति भी कुछ होती है, ताकि हमारा गोल वो सेट हो सके। है ना? कि कभी ना कभी तो हम भी उस रास्ते पर चल के देखेंगे कैसा लगता है। ठीक है ना? हम्म। तो बस हाँ उस पर्सपेक्टिव से हम इसको समझ रहे हैं कि होता कुछ है। हम ये नहीं माने कि पहले तीन ही प्रकार की शांति, अभी तक तो क्या है, अरे हम तो बहुत कम्युनिटी में सबकी सपोर्ट करते हैं, हम तो बहुत अच्छा काम, बड़ा अच्छा आनंद आता है उसमें। तो उसी को अपना गोल ना बना ले। ठीक है ना? उसके लिए ठीक हम है। बताए। थैंक यू। ठीक है। तो तो यहाँ क्या पर बोलिए नीति जी। तो क्या चारू जी, जैसे किसी किसी का नेचर ऐसा होता है कि देखते हैं कि सामने हर चीज में उसका हेल्प रहता है, कि हेल्पफुल नेचर होता है, कि हर चीज में हेल्प करता है कोई बंदा। तो उस चीज को कैसे सिर्फ यही सोच के समझेंगे कि ये भी सब मतलब होना ही है, इसीलिए कर रहा है वो, होना या है। किस तरीके से कि हाँ, हम्म। वो उसका नेचर है हेल्प करने का, उसको उसमें अच्छा लग रहा है। इसमें होने वाली बात नहीं है। उसमें अपने को उसी में शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। तो नहीं हमारा नहीं, पुरुषार्थ उसमें हम्म, शांति मिल रही है, लेकिन वो जो कर रहा है सबकी हेल्प के लिए, हर चीज में आगे है, बिना कहे अगर हेल्प करता है, तो ये दैट मीन्स ये भी मतलब नेचुरल है कि ये उसके कर्म नहीं है कि वो करेगा ही करेगा। अम, मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि आ, अपन को कुछ नहीं करना होता, जो हाँ, है सब अपने आप ही होना है। तो अम, इस चीज को देखिए कैसे आप, समझेंगे, आई वो जो थिंक कर रहा है अपने आप ही होना है, कर्म है इसलिए कर रहा है, जो या अभी किस सेंस में लेंगे? नंदा जी ने क्वेश्चन रेज किया ना, आप भी उसी में ही उलझ गए हैं। यहाँ पर जो कर रहे हैं, जो हमें करके खुशी मिल रही है, वो तीसरे नंबर की शांति तक ही सीमित है। या तो हम पहले अपने शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं तो पहले नंबर की शांति, परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो दूसरे नंबर की शांति, और जहां हम कम्युनिटी के काम आ रहे हैं, तीसरे नंबर की शांति। चौथे नंबर की शांति में कुछ करना नहीं। ठीक है? हाँ, तो दैट मीन्स अगर किसी की हेल्प अगर कोई कर रहा है या किसी के लिए कोई सोच रहा है, तो दैट मीन्स उसे नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, कि ऐसा नहीं है सिर्फ कि अपने। नहीं करना चाहिए। ठीक है? आप एज अ गृहस्थ हम हर समय चौथी शांति के लिए बैठे रहें, दृष्टा ज्ञाता बने रहें, हम लोग से वो होता नहीं। तो हम क्या करें? हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या हम पहली शांति में लगे रहें, दूसरी में लगे रहें, या तीसरी में लगे रहें? तो हमें लगेगा अरे तीसरी में जो है ना, पहले दो के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिट, अच्छा लगता है, तो हम तीसरे में ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो बात चल रही है कुछ ना करने की, वो चौथी शांति को महसूस करने की अच्छा, मतलब चौथी शांति जो है वो अपन के लिए है ही नहीं, है ही मतलब। नहीं। और हम आज तक कर नहीं पाए क्योंकि हम शांत बैठ ही नहीं पाते, हमारे अंदर वो दृष्टि की व्यापकता ही नहीं आ पाती।
जो सब कुछ हम अपने आप होता हुआ देखने लगे। ठीक है, तो जो हम सामायिक में बैठते हैं ना जैसे, तो उस समय पर हम ऐसा कर सकते हैं चाहें तो, कि हम सब कुछ बस ज्ञाता दृष्टा बने हुए होता हुआ महसूस कर रहे हैं, हर एक चीज को निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ देख रहे हैं, पूरी कार्य कारण व्यवस्था के साथ देख रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं किसने बना दी, इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध किसने बना दिया? तो क्या है, यूनिवर्स अपने आप वह सब करता जा रहा है। ठीक अ, है, क्या पॉसिबल है कि चौथी शांति ये महाराज लोग कर सकते हैं? क्या उनके लिए तो पॉसिबल है? करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं। वो तो बहुत ज्यादा महसूस देती है ये वाली, तभी वो एंजॉय करते हैं। चौथी शांति को तीसरी से अनंत गुणी अधिक कहा। तो आपको क्या लगता है कि मुनि महाराज को गृहस्थी ज्यादा कठिन लगती है कंपेयर टू उनकी मुनि अवस्था के हमें भले ही दुख दिखाई देते हो, कितनी तकलीफ है, कितनी दुख है, लेकिन उन्हें उसी में मजा आ रहा होता है, क्योंकि ये जो चौथी शांति है, जब वो उसमें बैठ जाते हैं, उस हिसाब से दुनिया को देख रहे होते हैं, तो उन्हें खूब उस चीज में इंटरेस्ट आता है। किसको मजा नहीं आता होगा शांति को महसूस करने? हम इतने एफर्ट लगाते हैं कम्युनिटी में दूसरों की हेल्प करने में, क्यों करते हैं? हमें अपने अंदर शांति महसूस करने का मन होता है, अपने लिए करते हैं ना हम दूसरे की हेल्प, है ना? तो वह हम्म वो जो करते हैं वो सब कुछ क्रियाएं, वो सब अपने अंदर आत्मिक शांति को महसूस करने के लिए उन्होंने सब परिग्रह छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अपने अंदर आत्मिक शांति को महसूस करने के लिए, क्योंकि जितना परिग्रह होगा उतना संकल्प विकल्प होगा। ठीक है ना? तो इसलिए उन्होंने परिवार, सब कुछ, जितना भी परिग्रह अंतरंग बहिरंग था सब छोड़ दिया। किसके लिए? आत्मिक शांति। तो इस चौथी शांति के लिए ही वो सब कुछ छोड़ते हैं। ठीक है, हम्म थैंक यू। आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक्चुअली मतलब ऐसे ही मेरे मन में ये थॉट आ रही है, जैसे हम बोल रहे हैं कि चौथी शांति में दुनिया मतलब अपने आप सब चीजें हो रही हैं, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है? हम नॉर्मल लाइफ में हमें ऐसा लगता है ना कि हम नहीं होंगे तो हमारी वजह से ये हो रहा है, ये चीज नहीं होएगी, या हमारी वजह से ये रुक जाएगा। लेकिन जब हम चौथी शांति को महसूस करने लगते हैं तो हम ये रियलाइज करने लगते हैं कि ये दुनिया फिर भी चलती रहेगी। हमारा मतलब इज दैट व्हाट इज बीइंग सेड? या बिल्कुल सही है। जब तक हम पहले तीन में है तो हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, मेरा परिवार है, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, है ना? तो लेकिन इसमें कोई कर्तापना नहीं है, सब, मैं नहीं भी करूं तो भी सब कुछ अपने आप हो रहा है। ठीक है ना? आप सोचिए, मतलब अपन और डिटेल में अभी नहीं जाते, है ना? तो ये ज्यादा हो जाएगा। अभी आप समझ रहे हैं किस पर्सपेक्टिव से बात को बताया जा रहा है। चौथी शांति को महसूस करना वो कब होगा? जब दृष्टि की व्यापकता होगी और अंदर में साम्य भाव होगा। साम्य भाव क्या है? कुछ करने धरने को नहीं, सिर्फ जो है सो है। ठीक है ना? गर्मी सर्दी में, लाभ अलाभ में, सब में समभाव। मतलब समभाव क्या मतलब हुआ? कि भाव में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है ना? और वह हम दृष्टा ज्ञाता दृष्टा बने हुए होते हैं तब भी सेम समभाव में हम रहते हैं। राइट, है ना? आई थिंक वही स्टेप सबसे डिफिकल्ट है कि हम हमेशा संभाव रख पाए। वो राइट। तो हम नहीं रख पाते क्योंकि हमारा मोहनीय कर्म हमें अचानक से रियलाइज करा देगा, अरे ऐसे कैसे कर सकता है, ये थोड़ा ना, ऐसा कोई बिहेवियर अच्छी बात थोड़े ना, है ना? कुछ भी कह के मोहनीय कर्म हमारा बीच में आ जाता है और हम सम नहीं रह पाते। ठीक राइट, थैंक यू शौर्य। है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं, बस देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता और ना देखता हुआ भी सब कुछ देखता हूँ। ठीक है, देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता, मतलब जोन आउट हो गए, लेकिन फिर भी सब कुछ नजर आ रहा है, आईज से दिख रहा है, लेकिन
न देखता हुआ भी सब कुछ देखता हूँ। मतलब कि जो दिख रहा है उससे परे भी देख पा रहा हूँ, एक विशाल कारखाने की तरह। ठीक है? एक विशाल व तरंगित सागर मेरे सामने है। तरंगित मतलब जिसपे वेव्स आ रही हैं, है ना? एक और तरीके से समझाया। परंतु इसमें कितनी तरंगे हैं, कहाँ कहाँ है, यह जानने का विकल्प नहीं। किसी तरह का कोई विकल्प नहीं, बस देख रहे हैं। ठीक है ना? ये सागर कितना गहरा होगा, इसमें कितने जीव जंतु होंगे, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार। ठीक है ना? एक विशाल वेव्स के साथ सागर है, लेकिन ये तरंगों के बारे में कोई विकल्प नहीं होना। ठीक है? ऐसे ही विश्व की डिफरेंट डिफरेंट पर्याय दिख रही हैं सामने, व्यक्तियों की पर्याय दिख रही हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं। ठीक है? जहां मैं या मेरे ज्ञान ने ही विश्व का रूप धारण किया, जहां विश्व खटपट करते हुए बड़े भारी कारखाने वत दिखाई देता है, पर इसमें कितने पुर्जे हैं, कहाँ कहाँ है, यह जानने का विकल्प नहीं। ठीक है? तो पूरा विश्व अपने आप कार्य कर रहा है, इसमें ये कमी है या ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, इस तरह का विकल्प नहीं आता। बस देख रहे हैं और जान रहे हैं। ऐसी शांति कांति रूप है, और सुषुप्ति की शांति अंधियारी है। ठीक है? तो कांति यानी प्रकाश, यानी दृष्टि की व्यापकता। ठीक है? जिसमें कि हमें जानना देखना तो चल ही रहा है ना, और वो जानना देखना क्या कह दिया, प्रकाश रूप। कई बार ज्ञान को प्रकाश का सिनोनिम बता देते हैं ना, ज्ञान रूपी प्रकाश। तो उसी तरह से ये शांति भी क्या है, प्रकाश रूप है। लेकिन जो सुषुप्ति यानी सुप्त अवस्था है, उसकी शांति, या उसमें जो हम अपने आप को सोचते हैं कि अरे हम तो शांत हो गए, जब कभी बहुत मन दुखी हो और दुख सोचते सोचते नींद आ जाए, तो अपने को लगता है कि हम तो दुख से बच गए। लेकिन क्या वाकई में दुख से बच जाते हैं क्या? नहीं, तब भी सबकॉन्शियस में वो सब कुछ चलता रहता है ना? तो वह क्या है, सुषुप्ति की शांति अंधियारी है। ठीक है? सच्ची शांति, तीन प्रकार की शांतियों पर से विश्लेषण कर लेने पर हम शांति की यथार्थता व निर्मलता संबंधी एक सिद्धांत बना सकते हैं कि जो सच्ची शांति है वो कहाँ है, जहां अभिलाषा ना रहे। ठीक है? जहां सर्व के प्रति साम्यता हो, सबके प्रति साम्य भाव हो, जहां दृष्टि में व्यापकता हो, और जहां कोई लौकिक स्वार्थ ना हो। है ना? क्योंकि ये लोक में हम इस पर्याय में कुछ समय के लिए हैं, है ना? पीछे भी कितने रिश्ते संबंध छोड़कर आए हैं, है ना? तो इसी पर्याय में क्यों हम स्वार्थ रखेंगे? राइट? तो लौकिक स्वार्थ नहीं रहता। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त एक पांचवी बात और भी है, जो इन तीन में से तो नहीं पर उस चौथी शांति में पाई जाती है। वही चिन्ह वास्तव में उसमें और इस तीसरी में भेद दर्शाता है। तीसरी शांति और चौथी में क्या डिफरेंस है, वह है आपने लौकिक क्या बताया? लौकिक स्वार्थ। लौकिक मतलब इस संसार, लोक होता है ना, लोक हाँ संसार, है ना? हाँ तो संसार में हमारा क्या स्वार्थ रहता है? हमारा स्वार्थ यही रहता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जिस शरीर में हैं, है ना, उससे रिलेटेड हमारा स्वार्थ रहता है। हाँ। ठीक है ना? तो वह लौकिक स्वार्थ ना हो। ठीक है? तो इस शरीर से संबंधित कुछ भी स्वार्थ ना रहे। ठीक है ना? मतलब देखना भी देख रहा है, जान रहा है, पर कुछ भी नहीं देख रहा है, करेक्ट। पर कुछ भी नहीं जान रहा है, ऐसा। बिल्कुल, देखते हुए भी नहीं देख रहा है, और नहीं उसमें कोई देखना। विकल्प नहीं आ रहा उसको कि ये क्या हाँ, है, अच्छा है, बुरा है। बिल्कुल सही है। यही ना? हाँ, बिल्कुल सही है। ये मेरे काम आ जाएगा, इसको हाँ, ये लेके कुछ नहीं सोच रहा। से मिल जाए, ऐसा कोई भी स्वार्थ नहीं रहे। ठीक है ना? थैंक यू। फिर क्या कहा कि जो ऐसा भी कुछ है जो चौथी और तीसरी में डिफरेंस बताता है, वो क्या है? वह है सर्वलोक अभिलाषा का सर्वथा प्रशमन। प्रशमन मतलब दब जाना, खत्म हो जाना। सर्व लोक अभिलाषा, है ना, अभी जो बताया लौकिक स्वार्थ, दुनिया में मुझे कुछ मिल जाए, है ना, उसका सर्वथा प्रशमन, या मुझे कुछ चाहिए नहीं।
मुनि महाराज हैं, कुछ चाहते नहीं। उनका क्या पर्पस है? सिर्फ आत्मा की शांति, यही पर्पस है ना, मोक्ष मार्ग, मोक्ष अवस्था। उनका ये तो नहीं रहता ना कि मुझे नाम मिल जाए, मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाए, है ना? इस तरह की कोई भी लोक अभिलाषा उनके अंदर नहीं रहती। तो ये पॉसिबल कब है? चौथी शांति में ही पॉसिबल है, क्योंकि तीसरी में भी हो सकता है हम दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है नाम की इच्छा हो पीछे से कि हम कम्युनिटी में हमारा नाम हो जाए, है ना? तो सर्वथा पूरी तरह से प्रशमन, एकमात्र उसी शांति के प्रति का बहुमान, जहां अंतर में उठने वाली कुछ और की ध्वनि सिमटकर रूप धर ले, बस यही चाहिए मुझे, कुछ और नहीं। जो है सो है, ठीक है ना? अब मेरे हिसाब से चीजें बदल जाएं, मेरे हिसाब से ये हो जाए, मेरे हिसाब से ऐसा हो तो अच्छा हो, है ना? वो सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई अभिलाषा ही नहीं है, ठीक है ना? तो जो है सो है। तीन लोक की संपत्ति भी धूल है इसके सामने। ऐसा भाव जहां उत्पन्न हो जाए वह है चौथी शांति, ठीक है ना? तो इसलिए कहा अभी हम लोग तो वो उस चीज के बहुत दूर है। तीसरी शांति में इस चिन्ह का न पाया जाना इस बात का द्योतक है कि इसमें कहीं छिपी पड़ी है कोई अभिलाषा। तीसरी शांति में भी कहीं ना कहीं कोई अभिलाषा हो सकती है, ठीक है ना? ये भी हो सकता है ना कि मैं दूसरे की हेल्प करूं, हो सकता है कल को कोई मेरी हेल्प कर दे। ये इच्छा भी अंदर में किसी किसी के होती है जब वो दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है ना? तो कोई भी अभिलाषा हो सकती है, ठीक है ना? और जहां अभिलाषा का कण मात्र भी शेष है, वहां निरअभिलाषिता का लक्षण घटा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम लोग ने बहुत ही, मतलब कभी भी हमने शायद ही इस चौथी शांति को महसूस किया हो। बहुत अच्छे डीप सामायिक करने वाले फिर भी कह सकते हैं कुछ क्षण के लिए उस शांति को महसूस किया हो, लेकिन कहना मुश्किल है ना? बस जिस उपाय से यह चौथी शांति प्रकट हो सके उसे ही धर्म समझो, क्योंकि वही मेरा अभिप्रेत अभिप्राय व लक्ष्य है, वही मेरी अंतर्ध्वनि की मांग है। उसकी परीक्षा बस यही वाले लक्षण से की जा सकती, बस यही के बिना मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती, और इसी कारण तीसरी शांति इस मांग को पूरा करने में असमर्थ है, ठीक है? तो चौथी शांति का लक्षण बता दिया, कैसे पहचान करेंगे? जब अंदर से बस यही, है ना, तभी हम समता भाव में भी रह पाते हैं। जब अंदर से आ जाए ना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, लाभ होए तो होए, नहीं होए तो ना सही, है ना, बस ये जो है सो है। गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी, मुझे ऐसा मिल जाए ऐसी इच्छा नहीं रहे, है? मैं दूसरे के काम आऊं ये भी एक इच्छा है, ठीक है ना? तो ऐसी कोई भी इच्छा जहां ना हो, बस यही जो है सो है वाली शांति की, चौथी शांति की पहचान है। तो अब कह दिया कि जो सच्चा धर्म है ना, वो सच्ची शांति को पाने में ही है, ठीक है? तो यहाँ पर कोई संप्रदाय, कोई दर्शन नहीं मैटर करता। जहां से जैसे भी हम इस सच्ची शांति को पाने लायक हो जाएं, वही सच्चा धर्म है, ठीक है? तो अब इस धर्म का लक्षण, धर्म का स्वरूप समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो देखते हैं, सच्चा धर्म किसे कहेंगे? अहो शांति मूर्ति वीतरागी जनों की निस्वार्थता, यानी हमारे आचार्यों की निस्वार्थता, निस्वार्थ भाव से उन्होंने कुछ लिख दिया, बता दिया, है ना, कि इतने बड़े उद्यम से, बड़े से बड़े कष्ट सहकर, अपने जीवन की प्रयोगशाला में अनुभव प्राप्त करके महान वस्तु शांति आज बांट रहे हैं वे निशुल्क, ठीक है? तो जो बड़े बड़े आचार्य हुए, है ना, तो उन्होंने तो इस चौथी शांति को महसूस किया हुआ है ना, राइट? तो क्योंकि हमने नहीं किया, तो हमें किसका सहारा लेना होगा? उन आचार्यों का जिन्होंने उसे महसूस किया, और वो
आज हमें बता रहे हैं कि क्या करो अपनी उस सच्ची शांति को पाने के लिए। ठीक है, वे निशुल्क बांट रहे हैं। पहले के समय में किसी भी शास्त्र का कोई मूल्य नहीं रखा जाता था, है ना, छपाने आदि तक का भी कोई मूल्य नहीं होता था। आज भी जैन प्रवचन जो होते हैं, उपदेश जो होते हैं, निशुल्क होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रखा जाता। ठीक है, तो वे निशुल्क बांट रहे हैं, जो चाहे वह ले। मनुष्य को ही दे यह बात नहीं, त्रियंचों को भी। राजा ही हो, राजा हो कि रंक, सत्ताधारी हो कि फकीर, स्त्री हो कि पुरुष, बाल हो कि वृद्ध, पतित समझे जाने वाले वे व्यक्ति हो जिनको कि आज क्षुद्र कहा जा रहा है, या हो कोई तिलकधारी ब्राह्मण, सब उनकी दृष्टि में एक है। यानी प्राणी मात्र के लिए ये उपदेश है। धर्म का उपदेश किसी जाति विशेष के लिए नहीं है ना। हालांकि आज के समय में बना दिया गया है, धर्म करने का जो ठेका है वो सिर्फ ब्राह्मण के पास है ना। इस तरह का जो है समाज में बना दिया गया अपने मान कषाय के कारण, है ना। लेकिन मोक्ष की अवस्था पर अधिकार सब प्राणियों का है ना। सबको अधिकार है उसे लेने का, उदारता, महान उदारता। परंतु खेद है कि फिर भी मैं हाथ खींच लूं उससे, कुछ बेकार की वस्तु समझकर। ऐसा न कर प्रभु, हाथ बढ़ा, तू भी इन गुरुओं के प्रसाद से वंचित न रहे। तेरे ही हित की बात है, बहुत स्वाद लगेगी तुझे। विश्वास कर कि एक बार चखने के पश्चात पूरी की पूरी खाकर पेट भरे बिना छोड़ेगा नहीं। कृत कृत्य हो जाएगा तू, भव भव की इच्छा छोड़कर भाग जाएगी तुझे, और निरअभिलाष स्वयं बन जाएगा तू, पूर्ण शांत व संतुष्ट, पूर्ण प्रभु। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचा दे रहे हैं? कृत्य कृत्य हो जाएगा तू। अगर इस सच्चे धर्म को, सच्ची शांति को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ कर लिया और उसे पा लिया, तो क्या होगा? कृत्य कृत्य हो जाएगा तू, कि करने लायक अब कुछ नहीं बचा। भव भव की इच्छा छोड़कर भाग जाएगी तुझे। मुझे ऐसा भव मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, ऐसी सारी इच्छाएं चली जाएंगी, और निरअभिलाष स्वयं बन जाएगा तू, पूर्ण शांत व संतुष्ट। और क्या? पूर्ण प्रभु। पूर्ण प्रभु मतलब खुद भगवान बन जाए। एक बार थोड़ी सी अवश्य चख ले, मेरे कहने से चख ले, बहुत स्वाद है यह, मैंने स्वयं इसे चखा है, विश्वास कर। तो जो वर्णी जी हैं, जिनेन्द्र वर्णी जी, वो अपने खुद के अनुभव से ये बात बता रहे, तो विश्वास कर मुझ पर। और फिर तुझसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं ना कुछ दे ही तो रहे हैं। अच्छा ना लगेगा तो छोड़ देना, पर एक बार लेकर देख तो सही। किसकी बात कर रहे हैं? धर्म की वस्तु को अपनाने की बात कर रहे हैं। वो भी कौन से धर्म को? सच्चे धर्म को, जो धर्म हमें सच्ची शांति, सच्ची संतुष्टि पर ले जाए। ठीक है, धर्म बेकार की वस्तु नहीं, बल्कि एक महान वस्तु है, जो मुझे मेरा सबसे बड़ा अभिष्ट, जिसके लिए कि मैं न मालूम कब से असफल पुरुषार्थ करता आ रहा हूं, अर्थात शांति प्रदान करता है। धर्म क्या करता है? शांति प्रदान करता है, इच्छाओं को परास्त करता है। सच्चे धर्म में एक बार उतर गए तो वो हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। बस यही है ना, बस यही। और वाली इच्छा क्या है? कुछ नया मिल जाए, कुछ और करें, कुछ नया करना है ना, नया पाना है, ये सब क्या है? ये इच्छाएं हैं। लेकिन फिर क्या होगा अंदर से? बस यही। तो क्या हुआ? अंदर की सारी इच्छाओं को परास्त करता है। वैसे तो पूर्व में कहे अनुसार कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के संबंध में कुछ न कुछ अपनी टांग न अड़ाता हो, है ना। किसी से भी वर्ड कहो धर्म के बारे में बताओ भाई, सब कुछ न कुछ जरूर कहेंगे, है ना। अपनी रुचि व कल्पनाओं के आधार पर कुछ न कुछ मन गढ़ंत व कपोल कल्पित धर्म का स्वरूप न बता रहा हो, बिना इस बात का निश्चय किए कि मैं क्या कहे जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मन गढ़ंत कपोल कल्पित बताते रहेंगे, परंतु
यहाँ जो बात इसके संबंध में बताई जाएगी वह कपोल कल्पित नहीं होगी, ठीक है, किसी इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं है। वह वही होगी जिसका कि आविष्कार योगी जनों ने किया है। आविष्कार मतलब जिसको कि टेस्ट किया हुआ है, उसका रिजल्ट हमसे शेयर किया जा रहा है, ठीक है, अनुभव द्वारा स्वयं अपने जीवन में उतार कर। यह बात वही है जिसकी एक धीमी सी रेखा का आज इस निकृष्ट युग में भी मैं स्वयं साक्षात्कार कर रहा, ठीक है। तो वर्णी जी ने खुद उसको महसूस किया। यह बात वह है जिसका आधार कल्पना नहीं, युक्ति है, कल्याण है, जिसका मूल शांति है, जिसकी कसौटी शांति है, जिसके परीक्षा का आधार अनुभव है, सांप्रदायिकता या पक्षपात नहीं, ठीक है। तो सांप्रदायिक होकर, बायस्ड होकर हम कोई भी बात यहाँ पर नहीं करने वाले, ठीक है। उसको कैसे मानेंगे, हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे? अपने खुद के अनुभव से। जब हमारे खुद के अंदर बस यही वाली आवाज आने लगेगी ना, तब समझिएगा कि हमने उस धर्म को पहचान लिया और उस शांति को अनुभव कर ली, ठीक है, चाहे कुछ क्षणों के लिए किया हो, ठीक है ना। तो ये चीज हम और आगे पढ़ते जाएंगे। धर्म का लक्षण, है ना, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, हमारा समय हो गया यहाँ क्या तक। बताया आपने? सही धर्म मतलब फिर? सच्चा धर्म, सच्चा धर्म जिसको कि पाने के बाद कुछ और नहीं चाहिए, है ना। हमारी कुछ और पाने की जो प्यास है या यात्रा है या पुरुषार्थ अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? हम जब और से चाहिए, जन्मे हैं और तब से चाहिए, कुछ ना हाँ। कुछ चाहिए 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 करते रहते हैं, है ना। तो वह क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि हमने अभी तक सच्ची शांति, सच्चे धर्म को नहीं समझा। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना? चलिए, चिन्वानी स्तुति। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा तेतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को।